Hi guys, this is Surjal Das. Welcome back to my channel. Today I have brought a very interesting topic in front of you, that is the tense. Tenses के बारे में हम अभी पढ़ने जाएंगे. सबसे पहले हमें ये जानना है कि tenses क्या होता है. Tenses refer to time by recognizing verb in a sentence. हम tense को पहचानेंगे कैसे एक सेंटेंस में. सबसे पहले हमें देखना पड़ेगा उस सेंटेंस में कि क्या वर्ब है. वर्ब का मतलब कोई भी क्रिया, काम करने वाला. जैसे हिंदी में हम कहते हैं आई गो, इंग्लिश में हम कहते हैं आई गो टू स्कूल, आई ड्रिंक वाटर. इसको मैं हिंदी में बताऊं तो मैं पानी पीता हूं, मैं स्कूल जाता हूं. तो ये आना जाना, खाना पीना, सोना, जो भी आप काम कर रहे हो, लास्ट में ना जो शब्द, जो अल्फ़ाबेट आ रहा है, जो अक्षर आ रहा है, तो उससे हम पहचान सकते हैं कि वो एक वर्ब है. आना जाना, खाना पीना. तो ये वर्ब ईट, ड्रिंक, प्ले, टॉक एग्जाम्पल्स हो गए इंग्लिश में किसके, वर्ब के. अब वर्ब किस में लिखा है, मतलब पास्ट में लिखा है कि प्रेजेंट में लिखा है कि फ्यूचर में लिखा है. तो वही जानना, वही आइडेंटिफाई करना ही आपका हो गया डेफिनेशन ऑफ टेंस. ठीक है, कि पास्ट में लिखा है गो, कि प्रेजेंट में लिखा है, कि पास्ट पार्टिसिपल में लिखा है. ठीक है, ये हो गया आपका टेंस, आपको बताते हैं. ठीक है, देखो इसको हम अभी आज करने जाएंगे प्रेजेंट, सिंपल प्रेजेंट टेंस. प्रेजेंट टेंस के जो डिविजन्स हैं, सिंपल प्रेजेंट टेंस, कंटिन्यूअस टेंस, उसके बाद परफेक्ट टेंस, फिर है परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस. ये सारे हम आज करने जाएंगे. इसके स्ट्रक्चर्स क्या हैं देख लेते हैं. बहुत ही आसान सा है, बेसिक चीज़ें हैं, थोड़ा जान लोगे तो हो जाएगा. एग्ज़ाम में भी आपको कैसे पूछा जाएगा और आप कैसे आइडेंटिफाई करोगे वो भी मैं तरीका बता दूंगा. सारे जो ट्रिक्स हैं वो सारे आपको मैं बता दूंगा. ये दिमाग में बैठ जाएगा आपके, कोई निकाल नहीं सकता. देखो सबसे पहले होता है क्या, एक सेंटेंस में सब्जेक्ट होता है. ठीक है, उसके बाद क्या होता है, सब्जेक्ट के अनुसार हम क्या लगाते हैं, एम, इज़, आर, और उसके साथ मेन वर्ब. जैसे यहाँ पे आई हो गया सब्जेक्ट, वर्ब हो गया मेन वर्ब है जिसको हम वर्ब कहते हैं राइट. आई हो गया सब्जेक्ट और राइट हो गया वर्ब. तो आई सिंगुलर है, ठीक है, मगर हम आई के साथ हमेशा क्या लगाते हैं, हमेशा हम क्या लगाते हैं, वर्ब को हमेशा हम वर्ब, राइट तो राइट होगा, डू तो डू होगा, ई एस या एस कभी नहीं लगाते. क्यों? क्योंकि फर्स्ट पर्सन सिंगुलर नंबर जो है उसका यही रूल है. ठीक है, आई गो, आई डू. ठीक है, और उसके बाद अगर आप बात कर लो सेकंड पर्सन सिंगुलर नंबर, यू आर, यू डू, यू गो, ऐसे होगा. मगर ई एस या एस इनके साथ कभी नहीं आएगा. ऑलवेज कीप दिस थिंग इन योर माइंड. ओके, और उसके बाद देखो थर्ड पर्सन अगर हम बात करें, शी हो गया, वो हो गया, शी, ही, ये हो गया सिंगुलर है ये. ठीक है, थर्ड पर्सन सिंगुलर है, तो ही के साथ हमेशा क्या आता है, हैज़ आता है. शी के साथ हमेशा क्या आता है, हैज़ आता है. तो ये हम यहाँ आते हैं. उसके बाद देखो ये हो गया आपका सब्जेक्ट जो काम करने वाला है. जैसे मैं आपसे बातें कर रहा हूँ तो मैं डूअर हूँ, आई एम स्पीकिंग या आई स्पीक, है ना. तो आई टीच. तो ये एग्जांपल्स किसके हो गए, सिंपल प्रेजेंट टेंस के. आई राइट, आई जो है सब्जेक्ट है, वर्ब जो है मेन वर्ब आपका राइट है. उसके बाद क्या है, ही है. ही क्या है, ही है आपका मेन, ही है आपका सब्जेक्ट, और ये पेंट्स जो है, ही पेंट्स, यहाँ पे एस आ रहा है, ये क्या हो गया आपका मेन वर्ब. बस वर्ब के साथ आप एस लगा दो. कब, जब आपका सिंगुलर यहाँ पे सब्जेक्ट रहेगा, ही या शी. आई रहेगा तो नहीं होगा. ठीक है, एस नहीं रहेगा, एस नहीं होगा. हम बस सिर्फ यहाँ पे राइट ही लिखेंगे, राइट्स नहीं लिखेंगे. दे राइट, प्लूरल अगर आपका होगा सब्जेक्ट तो यहाँ पे हम एस नहीं लगाएंगे. जो आपका मेन वर्ब है वही यहाँ पे बैठेगा, जो है राइट. तो सब्जेक्ट हो गया और ये आपका क्या हो गया, वर्ब. वैसे ही कंटिन्यूस टेंस हम देखते हैं क्या है. कंटिन्यूस टेंस में भी वही है, सब्जेक्ट जो भी काम करने वाला है, आई, ही, शी, दे, कुछ भी हो, उसके साथ एम, इज़, आर लगा दो उसके अनुसार, और उसके साथ वर्ब प्लस आई एन जी. यहाँ पे आपको बस एक चीज़ काम करना है कि वर्ब प्लस आई एन जी का होना अनिवार्य है. यही है इसका स्ट्रक्चर. जैसे आई एम राइटिंग, मैं यहाँ पे कुछ लिख रहा हूँ. ही इज़ स्पीकिंग, वो कुछ यहाँ पे बोल रहा है.
तो यहाँ पे वर्ब के साथ क्या है, वर्ब मेन राइट, है ना। राइट से आईएनजी, राइट से हम क्या करेंगे, राइट से आ जाएगा राइटिंग, तो राइट के बाद आईएनजी लगा दो और उसके बाद एम जो है ये हेल्प कर रहा है, किसको हेल्प कर रहा है, राइटिंग को आईएनजी आने में। इस एम का भूमिका जो है ना आईएनजी को लाने में बहुत ही ज़्यादा है। इसके विदाउट, एम के विदाउट ये राइटिंग नहीं आएगा आई के साथ, ठीक है। मतलब एम होगा तभी ये आईएनजी आएगा राइट के पहले वर्ब, मेन वर्ब के साथ। जैसे ही स्पीकिंग, वो बात कर रहा है, तो ये स्पीक प्लस आईएनजी यहाँ पे हमने देखा है किसका एग्जांपल है, कंटिन्यूअस का। कंटिन्यूअस का मतलब भी कोई काम हो रहा हो, चल रहा हो या चल रहा है, ठीक है। तो उस समय हम क्या यूज़ करते हैं, आईएनजी। तो ये इज़ जो है ये हेल्पिंग वर्ब है, ये हेल्प किसको करता है, मेन वर्ब को। स्पीक से स्पीकिंग ये हेल्प कर रहा है लाने में, ठीक है, क्योंकि ये कंटिन्यूअस टेंस है। इज़ हेल्प कर रहा है स्पीक को स्पीकिंग में कन्वर्ट करने में, क्योंकि ये कंटिन्यूअस टेंस का एग्जाम्पल है। उसके बाद क्या है, दे आर डूइंग, वो काम कर रहे हैं, वो काम कर रहे हैं, तो क्या हो गया, दे आर डूइंग, मतलब वो काम कर रहे हैं। दे प्लूरल हो गया, सब्जेक्ट, इसलिए आर हमने लगाया है। आर किसको हेल्प कर रहा है, डूइंग को, ठीक है। डू प्लस आईएनजी, हम ऐसे नहीं लिख सकते दे डूइंग, ही वर्किंग, हमेशा आपको ऑक्सिलरी वर्ब यहाँ पे लगाना पड़ेगा। वो क्या है, दे के साथ आर, जो आर है हेल्प कर रहा है डू को आईएनजी लगाने में। यहाँ पे ही क्या है, सब्जेक्ट है, सिंगुलर है, इसलिए यहाँ पे इज़ है ना, ही इज़। उसके बाद ये हेल्प कर रहा है किसको, स्पीक को स्पीकिंग करने में, ठीक है। तो हमेशा याद रखना, ये हो गया सब्जेक्ट ही, इज़ हो गया हेल्पिंग वर्ब, ये हो गया आपको, यह हो गया मेन वर्ब, बस। उसके बाद क्या है, देखो हम परफेक्ट में आते हैं, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में आते हैं। तो इसमें क्या है, सबसे पहले हमें स्ट्रक्चर जान लेना है। वो है सब्जेक्ट, सब्जेक्ट है आपका आई, हैव हमेशा आएगा, परफेक्ट का निशानी ही है, साइन है, इंडिकेशन है हैव का आना। और अगर हैव आए तो उसके बाद जो भी आपका वर्ब होगा वो होगा पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म में, पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म में, या वर्ब का थर्ड जो फॉर्म है वो भी आप कह सकते हो। और हैव जो है आपका ऑक्सिलरी वर्ब या हेल्पिंग वर्ब, जो आपको हेल्प कर रहा है राइट को रिटन बनाने में, है ना। असली वर्ड क्या है, राइट, राइट से आया है रिटन, राइट, रोट, रिटन, है ना। तो यहाँ पे देखो हमने थर्ड फॉर्म लगा दिया, रिटन। हमेशा थर्ड फॉर्म आएगा, उसके पहले हैव या हैज़ जो भी आपका यहाँ पे सब्जेक्ट है उसके अनुसार हम चेंज करेंगे, किसमें, परफेक्ट टेंस में, ठीक है। ही हैज़ स्पोकन, उसने कुछ कहा है, तो ही क्या है, सिंगुलर नाउन है, सब्जेक्ट है, और उसके बाद क्या है, इसलिए हमने हैज़ लगाया है। और हमने हैज़ लगाया है तो ही यहाँ पे क्या आया है, स्पोकन आया है। स्पोकन कहाँ से आया, स्पीक, स्पोक, स्पोकन। स्पीक हो गया आपका वर्ड, उसके बाद पास्ट टेंस, जो भी स्पीक हो गया आपका प्रेजेंट टेंस, स्पोक हो गया आपका पास्ट, और पास्ट पार्टिसिपल क्या हो गया, स्पोकन, ठीक है। या वर्ब का थर्ड फॉर्म मान लो या पास्ट पार्टिसिपल मान लो, दोनों एक ही है, ठीक है। तो स्पोकन हमने यहाँ पे लाया हुआ है। उसके बाद क्या है, दे हैव डन, उन्होंने ये काम किया है, ठीक है, उन्होंने ये काम किया है। तो दे हो गया प्लूरल सब्जेक्ट, इसलिए यहाँ पे हमने हैव लगाया है। हैव के बाद क्या आया, डन, डू से आ गया डन, डू, डिड, डन, थर्ड फॉर्म हमने लगाया है। और मैंने पहले भी बताया है कि ये जो डन है इसके पहले हमें हैव या हैज़ लगाना होता है अकॉर्डिंग टू इट्स सब्जेक्ट। सब्जेक्ट को मद्देनज़र रखते हुए सब्जेक्ट अगर प्लूरल है तो हैव आएगा, और अगर दे प्लूरल है ना, तो इसलिए हमने हैव लगाया। ही सिंगुलर है तो इसलिए हमें हैज़ लगाना होता है। और उसके बाद जो थर्ड फॉर्म है हैज़ के बाद, वो हमें लगाना होता है, बस हो गया और क्या। जैसे मान लो ये एग्जांपल हो गया परफेक्ट का। अब देखो परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस क्या होता है। परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस बहुत ही आसान है, बस यहाँ पे आपको क्या करना है, सब्जेक्ट प्लस हैज़ बीन या हैव बीन, वर्ब प्लस आईएनजी। फॉर एग्जांपल देखो, आई हैव बीन राइटिंग, मैं लिख रहा हूँ। आई हैव बीन राइटिंग फॉर लास्ट 1 आवर, पिछले 1 घंटे से मैं लिखता चला आ रहा हूँ। तो कोई भी काम अभी तक ख़त्म नहीं हुआ, चले आ रहा है, ठीक है। मगर एक टाइम से मैं इसको मैंने शुरू किया था, अभी भी ये चल रहा है। तो वो टाइम ड्यूरेशन दिखाने वाला जो चीज़ है, बताना है किसी को टाइम ड्यूरेशन। तो
समय की अवधि जिसे कहते हैं हिंदी में, तो उस समय हमें क्या लिखना पड़ेगा, कंटिन्यूअस, क्या, परफेक्ट कंटिन्यूअस। आई हैव बिन राइटिंग, इसका स्ट्रक्चर क्या हो गया, आई हो गया सब्जेक्ट, मैंने कहा था जो काम करता है, करने वाला, उसे हम कहते हैं सब्जेक्ट। उसके बाद हैव जो कि ऑक्सिलरी वर्ब है, हेल्पिंग वर्ब है, और बीन हमें यहाँ पे युक्त करना है, ऐड करना है नए से, और कुछ भी बाकी चीज़ यहाँ पे चेंजेस नहीं होंगे, यहाँ पे बस बीन का काम है, बीन। उसके बाद राइट को हमने क्या किया, आईएनजी लगा दिया, राइट प्लस आईएनजी, तो हो गया। कंटिन्यूअस है ना, इसलिए हमें क्या करना पड़ेगा, हमें करना पड़ेगा राइट से राइटिंग। और चूंकि ये परफेक्ट है, परफेक्ट का जो मैंने कहा था निशानी क्या है ना। और जब हम परफेक्ट कंटिन्यूअस की बात करेंगे तो हैव बिन प्लस वर्ब प्लस आईएनजी। वर्ब क्या है यहाँ पे देखो वर्ब है राइट, उसको हम आईएनजी कर देते हैं, राइटिंग बन जाता है। चूंकि ये आई है इसलिए मैंने यहाँ पे हैव लगाया है। देखो अब हैज़ कब लगाएंगे, ही हैज़ बिन स्पीकिंग, वो बातें करता आ रहा है, वो बातें करता आ रहा है, ठीक है। तो ही हैज़ बिन स्पीकिंग, यहाँ पे ही जो है आपका सिंगुलर है, सिंगुलर सब्जेक्ट है, और हैज़ जो है ये बीन और स्पीकिंग को हेल्प कर रहा है, मतलब हैज़ बिन जो है ये दोनों एक साथ आएंगे जो कि हेल्प कर रहे हैं, ये दोनों पेयर, हैज़ बीन दोनों पेयर हेल्प कर रहे हैं स्पीक को स्पीकिंग बनाने में, क्योंकि हम परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस पढ़ रहे हैं इसलिए। तो ही हैज़ बिन स्पीकिंग, हैज़ बिन जो है एग्जाम्पल ऑफ परफेक्ट कंटिन्यूअस का, ठीक है। उसके बाद जो भी आपका है वहाँ पे हमने स्पोकन किया था, मैं इसको समराइज़ कर देता हूँ, ठीक है। क्या क्या हमने पढ़ा, तो हमने पढ़ा टेंस के बारे में। टेंस आप कैसे पहचानोगे, आपको सेंटेंस में देखना है कि वर्ब क्या है। वर्ब का मतलब कोई भी काम, एक्शन हो रहा हो या वर्किंग, जैसे आई ईट, आई ड्रिंक, आई गो ईट ड्रिंक प्ले, ये सारे एग्जांपल्स हो गए आपके किसके, वर्ब के। आना जाना खाना पीना, काम हो रहा है ना कुछ हो रहा है ना, तो वही हो गया आपका एग्जांपल ऑफ वर्ब। ये किस में लिखा रहेगा, या तो पास्ट में, या तो प्रेजेंट में, या तो फ्यूचर में। तो गो आपका हो गया, किस में हो गया, गो जो है एग्जांपल, आई गो, ये हो गया आपका प्रेजेंट में। आई वेंट, मैं गया था, ये हो गया आपका ये हो गया पास्ट में। और आई विल गो, मैं जाऊंगा, तो ये हो गया फ्यूचर टेंस। तो यही हमने यहाँ पे किया है, पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो गया, मैंने बस आज इतना ही बताया प्रेजेंट के बारे में, ठीक है। प्रेजेंट को अच्छे से मैंने बताया है। तो ये हो गया सब्जेक्ट प्लस एम इज़ आर प्लस मेन वर्ब, उसके बाद सब्जेक्ट प्लस इज़ एम आर प्लस वर्ब प्लस आईएनजी, कंटिन्यूअस, ठीक है। परफेक्ट में क्या बताया था मैंने, हैव का होना अनिवार्य है, तो इसमें हैव या हैज़ कुछ भी लगा दो। उसके बाद जो है वर्ब का थर्ड फॉर्म आपको लगाना है, और उसके पहले सबसे पहले सब्जेक्ट के साथ शुरू करना है। उसके बाद यहाँ पे क्या है, मुद्दे की बात, हैज़ बीन यहाँ पे लगाना है या हैव बीन लगाना है। उसके बाद वर्ब प्लस आईएनजी, और जैसे कि आप लिखते आ रहे हो सब्जेक्ट सबसे पहले लिखना होगा, वो लिख दो, बस ऐसे ही। थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको अच्छा लगे तो सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, और कुछ सुझाव देना चाहें तो आप ज़रूर कमेंट बॉक्स में दीजिए। थैंक यू।